अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण। प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्जुन जब धर्म की बात कर रहा था तो इस धर्म का जब नाश हो जाता है तो अपना इस जीवन का या जगत में रहने का जो सौंदर्य है वो किस प्रकार से बर्बाद हो जाता है, कल हमको अर्जुन ने विस्तार से बताया। अब ये तो हो गई इस जगत में रहने की बात। अब दूसरे जगत में रहने की बात। ये हमारे शास्त्रों की सर्वश्रेष्ठ देन है। कौन सी? आज इस पर हम विस्तार से विचार करेंगे। यदि हम ऐसी कल्पना करें कि इस देह के नष्ट होने के बाद सिनेमा खत्म, आगे पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ है इस देह में रहते समय ही है, ऐसा यदि हम विचार स्वीकार करें तो व्यक्ति के जीवन में चारित्र्य, नैतिक मूल्य, अच्छी बातें, इसका कोई महत्व रह ही नहीं सकता। कारण क्या? हम ये कहेंगे कि जब तक जिंदा है तभी तो सब कुछ है, इसीलिए मारो पीटो काटो लूटो और खत्म करो। लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं दो बातें जिसके कारण हम दुखी होते हैं उनके बारे में। पहली बात, हम अपने जीवन के दुखों को लेकर के दूसरों को बदनाम करने में एक्सपर्ट है, सभी के सभी। मैं यदि पत्नी हूं तो दुखी होने का कारण पतिदेव, मैं यदि पतिदेव हूं, पता नहीं पतिदेव होता भी है कि नहीं, वाक्य बोल रहा हूं। मैं यदि पतिदेव हूं तो मेरे दुखी होने का कारण मेरी पत्नी। मैं यदि पुत्र हूं तो दुखी होने का कारण माँ बाप। यदि मैं माँ बाप हूं तो दुखी होने का कारण बच्चे। यदि मैं इस देश का नागरिक हूं तो दुखी होने का कारण हमारे जितने लीडर लोग बैठे हुए हैं ऊपर में। यदि मैं हिंदू धर्म में रहने वाला हूं तो दुखी होने का कारण सभी बाबाजी लोग, ये पुरोहित लोग और सभी प्रकार के पंडा लोग, ये हमको दुखी करते हैं। इस प्रकार से हम सभी के सभी अपने जीवन में दुखी होने के लिए दूसरों को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। ये हमारा सार्वजनिक स्वभाव है। जैसे अपने भारत और पाकिस्तान की राजनीति चल रही है, दोनों एक ही धरती के दो टुकड़े हैं, लेकिन इंडिया में कुछ भी हो जाए,
बारिश ज्यादा आ गई, उसका कारण पाकिस्तान का हाथ होना चाहिए। यदि पाकिस्तान में कहीं भूकंप हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इस प्रकार से हम सभी के सभी अपने जीवन के सुख दुखों के लिए दूसरों को बदनाम करने में एक्सपर्ट हैं, और जब तक ये हमारी जीवन की धारा चलेगी तब तक हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। वो धर्म क्या काम का कि जो हमको सुधार नहीं सकता, वो दवाई क्या काम की जो रोग का निवारण नहीं कर सकती। इसीलिए धर्म का मूल प्रयोजन है कि हम अपने जीवन के सुख दुखों के लिए सबसे पहली महत्व की बात जगत के किसी भी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, परिस्थिति विशेष, काल विशेष और देश विशेष, इन पांचों को बदनाम करना बंद कर दे। हम दुखी इसलिए है, पता नहीं भगवान मुझे ये बंबई में क्यों भेज दिया। तो चले जाओ झुमरी तलैया, वहां जाएंगे तो वहां भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए हमको पहले ये सीखना है, क्या अपने जीवन के सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। देखो, अब सवाल ये है, हमने तो कुछ पाप किया ही नहीं था, लेकिन मुझे ही ऐसी पत्नी क्यों मिली, या मुझे ही ऐसे पति क्यों मिले, मुझे ही ऐसे बच्चे क्यों मिले। एक बार एक अम्मा ने हमको पूछा, स्वामी जी मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं, हमारे पड़ोसी है, उनका बच्चा हर साल फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक में पास होता है, और हमारा लड़का 4 साल उसी क्लास में फेल हो रहा है। तो हमने क्या पाप किया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने कहा कि अम्मा आपके प्रश्न में आपका उत्तर है। बोले कैसे। तो हमने कहा वो आपका बच्चा है ना, पास कैसे होगा। देखो, बहुत आवश्यक बात। तो सवाल ये है कि इस जगत में हम देखते हैं, कोई अच्छे घरों में पैदा होते हैं, कोई झोपड़पट्टी में पैदा होते हैं, कोई बचपन से ही बड़े शांत पवित्र, और कोई लोग बचपन से ही हमेशा गुंडागर्दी करने वाले। ये जो भिन्नता हमारे चरित्र में दिखी जाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। क्या एक ही परमात्मा जिन्होंने सबको अपने को निर्माण किया, क्या कोई एक पिता ऐसा चाहेगा कि उसका एक बच्चा तो बड़ा अच्छा बने और दूसरा बच्चा मिनिस्टर बने। कोई नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसा होता जरूर है। तो इसके पीछे कारण क्या होगा, तो हमारे शास्त्र बताते हैं, हमको इस जीवन में जो कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमने ही भगवान को जब ये नया मकान बनाने की ब्लूप्रिंट दी थी, उसके अनुसार हमारा इस दुनिया में आने के बाद जो ढांचा बना है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। अब देखो, यदि हम ऐसा करेंगे और स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, उससे ये होगा, बड़ी सरल बात है कि हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के जहां दूसरों को कोसना बंद कर देंगे, उतना हमारा ध्यान जाएगा अपने पर। जब हमारा ध्यान अपने पर जाएगा, तब हमने आध्यात्मिक साधना शुरू करी है। जब हमारा ध्यान दूसरों पर होता है, तब हम संसारी है, आध्यात्मिक साधक नहीं है। आध्यात्मिक साधक का अर्थ ही ये है कि हमारा ध्यान अपने पर रहे। लोग क्या कर रहे, अपन को क्या करना है। लोग एकादशी के दिन प्याज खाते हैं, खाने दो, एकादशी उनकी है, प्याज उनका है, मुख उनका है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। देखो, यदि हम अपने आप को बाहर से उपरत होकर के अपने तरफ मन लगावे, तो हम साधक के रूप से पैदा हो गए। एक बार हम कहीं थे
और एक सज्जन आकर के हमको प्रश्न पूछ रहे थे। बोले, स्वामी जी, हम जैन हैं और हमने हमारे मुनियों से भी कई बार सुना है और आपके भी लेक्चर हम सुन रहे हैं। एक प्रश्न हमको समझ में नहीं आ रहा। हर एक कहता है कि आत्मचिंतन करना चाहिए, लेकिन आत्मचिंतन क्या है ये कोई बताता ही नहीं। तो आप हमको बताओ, आत्मचिंतन करना माने क्या? तो हमने उनको बताया, भाई देखो, सरल बात है, अनात्म चिंतन के अभाव को आत्मचिंतन कहते हैं। जब हमारे चिंतन का विषय अपने से कोई भिन्न होता है तो उस चिंतन को चिंता कहते हैं, और जब उस विचार का, चिंतन का विषय अपना आपा होता है तब उसको चिंतन कहते हैं। तो पहले अपने स्वरूप के बारे में चिंतन करने के पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोगों के बारे में परेशान होना बंद कर दें, पहली बात। अच्छा, जब हमने ये स्वीकार कर लिया कि अपने जीवन के सुख दुख के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है, तो समझो हमको कोई अच्छा साथी मिला, बुरा साथी मिला, तो क्या करें? सबसे सरल साधना हम आपको बता दें आज। इससे बढ़कर के साधना आपको कोई सीधी बता ही नहीं सकता। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि माला डालो। आज हम गए थे हमारे किसी के यहां ब्रेकफास्ट के लिए, बड़ा प्यारा कुटुंब, सभी प्रसन्न, पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट होंगे। तो जब हम निकल रहे थे तो सभी बच्चे सभी हमारे साथ आए थे छोड़ने के लिए कि स्वामी जी बीच में वापस ना आ जाए, इसलिए छोड़ दिए। और जब हम निकल रहे थे, बोले, स्वामी जी, वी वांट टू ऑफर फ्लावर्स टू यू। ऐसे ओके। तो उन्होंने फूल लिए और ऐसे फेंक रहे थे। तो हमने कहा, मालूम है, जब किसी पर पत्थर फेंकते हैं तो स्टोनिंग कहते हैं, और जब किसी पर फूल फेंकते हैं तो क्या कहेंगे? फूलिंग। यू आर ऑल फूलिंग मी। तो जब हम उनके यहां गए, सब जगह प्रसन्नता, और वहां का हमारा सब कार्य हो गया। फिर दूसरे जगह गए। हम सुबह से शाम तक खाने के लिए भटकते हैं बंबई में। ब्रेकफास्ट होती है कफ परेड में और लंच होता है अस्थमा परेड में। हमारी परेड कभी बंद होती ही नहीं। हमको मालूम नहीं था कफ परेड का स्पेलिंग COUGH नहीं है। हमको लगा था कफ परेड माने जिनको कफ होता है वो जाकर के वहां परेड करते हैं, इसीलिए कफ परेड है। तो ब्रेकफास्ट वहां, लंच वहां, डिनर वहां, और हम अपने पेट के लिए, पापी पेट के लिए दौड़ रहे। अच्छा, तो दूसरे यहां गए तो कुछ ऐसी बात हो रही थी। तो हम बताएं हम क्या साधना करें, तो वही बात हम आपको बता रहे हैं, जरा ठीक से सुन लेना। अपने ये जो सिनेमा के एक्टर लोग होते हैं ना, हमारे बाबूजी को पता है, जो सिनेमा के एक्टर लोग होते हैं वो दो प्रकार का जीवन जीते हैं। एक, स्टेज के ऊपर एक्टिंग करते हैं, इसीलिए उनको एक्टर कहते हैं, और अपने जीवन में असली जीवन जीते हैं। ध्यान से सुनना इसको। जब वो स्टेज के ऊपर एक्टिंग करते हैं तो उनका नाम होता है, उनके फैंस बनते हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको जी सिक्योरिटी मिलती है। क्यों? कि वो एक्टिंग कर रहे इसलिए। वही व्यक्ति जब अपने जीवन में, असली जीवन में उतर आता है तो एक्टिंग बंद कर देता है और रिएक्टिंग स्टार्ट कर देता है। देखो, और इसीलिए देखेंगे मोस्ट ऑफ देम आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर लाइफ। व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे रिएक्ट इन द रियल लाइफ। तो इसे निकलना क्या है हमको? सिद्धांत, एक सिद्धांत, अपने जीवन में कभी भी किसी भी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के साथ रिएक्शन ना करें। ओनली एक्ट। व्हेन यू एक्ट, नो सिन इज क्रिएटेड। व्हेन यू रिएक्ट, ओनली सिन्स आर क्रिएटेड। देखो कितनी सरल बात है। जैसे स्टेज पर एक ड्रामा, एक आता है पार्ट करने वाला कैरेक्टर, दूसरा होता है, वो आकर के हाथ में बंदूक लेकर के दूसरे को गोलियां उसके सीने में ठोक देता है, डांग 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 डांग, और वो अगला गिर के मर जाता है और पर्दा पड़ गया।
तो उसने ये जो कार्य किया है ये केवल एक्टिंग थी, असल थोड़ी मारा था। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में किसी के भी साथ रहते हैं तो यदि इस सिद्धांतों को स्वीकार करें कि हमारे जीवन में जो जो व्यक्ति वस्तु हमारे संबंध में आते हैं उनका हमारा पिछले जन्म का कर्जा है, वो चुकाने के लिए हम यहां एकत्र हुए, दूसरा कोई कारण नहीं। और यदि ये स्वीकार कर दिया है तो होगा क्या कि हम किसी के साथ जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो अपना मन शांत रहेगा। और कैसे रिएक्ट न करें? उदाहरण के लिए कोई कोई लोग हर चीज पर गुस्सा करते हैं, वो उनका स्वभाव है, अब करोगे क्या? जैसे चिली मिर्ची का स्वभाव है तीखा होना, तो अब है तो है, करो क्या? बंबई का स्वभाव है ट्रैफिक जाम होना, है तो है, करे क्या? उसी प्रकार से जो जैसा है उसको वैसे प्रकार से स्वीकार करके चलना, माने जीवन में रिएक्ट नहीं करना। जब हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत रहेगा। और इसके पीछे की नींव क्या है? नींव ये है कि हमको इस जगत में रहते समय ध्यान रखना है अपने मन के शांति पर और कहीं भी नहीं। हमारे कई लेक्चरों में हमने ये बात बिल्कुल ठोक ठोक के कही है, पूरे दुनिया को आग लगने दो, अपने मन के शांति के साथ व्यापार नहीं करना है। लेट द होल वर्ल्ड बी ऑन फायर, वी शुड नॉट बार्गेन विद द पीस ऑफ आवर माइंड। दिस इज द लास्ट वर्ड ऑफ आवर स्पिरिचुअल साधना। इससे क्या होगा? जब दुनिया को आग लगी है, अपना मन शांत है, तो दुनिया की आग कैसी बुझानी ये सूझेगा। और यदि हमारा भी मन विक्षेपित हो गया तो हम केवल चिल्लाने लगेंगे, अरे देखो आग लगी, कोई आके कुछ करो, और अपन कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए पहला भाग, हम जो है जहां है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं। हम अपने बच्चों को लेकर के मां बाप ज्यादा दुखी होते हैं। हम अपने बच्चों को असल में देखा जाए तो क्या देते हैं? केवल स्थूल देह देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते। उस स्थूल देह में रहने वाला जीव जब वो देह 5 महीने का होता है तो वो घूम रहा था, कहीं रहने के लिए मकान मिलता क्या, पेइंग गेस्ट। और उसने देखा एक जगह में एक बोर्ड लगा हुआ है टू लेट, और उसमें छोटा सा आय घुस गया। टू लेट के बीच में जब आय घुस जाता है तो उसको क्या कहते हैं? वही मनुष्य देह है, बाकी कुछ नहीं। वहां आकर के वो वहीं रहेगा और वो रहेगा। और हम सोचते हैं कि ये देह में रहने वाला देही हमारा है, इसीलिए दुखी होते हैं। तो जब हमारा टेरेंट चला जाता है तो अच्छी बात है ना, निकल गया तो काहे को रोना धोना। जितना हम पूर्व जन्म के आधार पर अपने वर्तमान जन्म के स्थिति को स्वीकार करेंगे, उतना इस जगत के व्यक्ति को, वस्तु को लेकर के बदनाम करना बंद कर दें। अब दूसरी साइड, यदि इस जीवन में हमको जो कुछ अच्छा बुरा मिला है उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार हैं, तो इस जन्म में यदि हम ठीक से नहीं रहेंगे तो अगला जन्म टेरिबल होगा। यू कांट स्टॉप इट। ध्यान से सुनना, जब हम अपने जीवन की सीमा इस देह के जन्म और मृत्यु के बीच में रखते हैं तो हमारी दृष्टि बड़ी छोटी सी हो जाती है। और जब हम अपने अस्तित्व की सीमा इस देह के पहले और इस देह के नष्ट होने के बाद स्वीकार करते हैं तो जैसे एक कपड़ा पहन लिया, खराब हो गया तो बदल दिया, हम तो ज्यों के त्यों हैं।
तो जहां हमारी दृष्टि विस्तृत हो जाएगी, वहां हमारी कर्म करने की शैली और जगत के प्रति रिएक्शन करने की पद्धति अपने आप बदल जाएगी। और जहां हमने ये स्वीकार कर लिया है इस जन्म में जो हम अच्छा बुरा करेंगे उसके लिए अगले जन्म में हमको भुगतना है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। ये दो सिद्धांत बताने के लिए हमारे शास्त्रों में श्राद्ध का वर्णन आता है। और ये बात हमारे अर्जुन महाराज कहते हैं, संकरो नरकाय एव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतंती पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। जब हम धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं तो उसमें हमारे धर्म में बताया है कि मरने के बाद उनका क्रियाकर्म, उसके बाद उनका हर साल में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो उसका तात्पर्य क्या है? दो तात्पर्य है कि जो मर के चले गए हैं वो अभाव को प्राप्त नहीं हुए, वो हैं अभी, और वो हमारे जो पितर है वो हमको देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं। इसीलिए तर्पण की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में आती है। तो जब हमारे पुरुष हमको नित्य निरंतर देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख सकते लेकिन वो हमको देख सकते हैं, और जब इसको हम स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? जैसे हमारे पितरों की मरने के बाद भी हमको आदर और सेवा करनी चाहिए, तो जिंदा जी तो करनी ही चाहिए ना। देखो दूसरी बात, जब हम अपने घर में नित्य निरंतर नियम के अनुसार ये सब पिंडदान या श्राद्ध इत्यादि क्रियाएं करते हैं तो हमारे घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पता लगता है, अच्छा अपने जो दादाजी थे या परदादा थे उनके लिए सब कुछ चल रहा है। तो वो अपने आप को दादा परदादा से अपने आप जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से हमारे संस्कृति में किसी को भी पुनर्जन्म स्वीकार करने की कोई परेशानी नहीं है। हमारे आश्रम में स्वामी जी के एक दो बैच पहले एक अंग्रेज पढ़ने को आया था, ऑस्ट्रेलिया का था, और वेदांत पढ़ने को आया। एक साल रहा, आखिर में तंग होके छोड़ के चला गया। कारण क्या? बोले वो क्रिश्चियन था पैदाइशी, तो उसकी सामने समस्या ये थी कि बोले ये आपका ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है ये मेरे गले उतरता ही नहीं, और उसके कारण जितनी हमारी वेदांत की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता था। उसका दिमाग में ये बात इतनी फिट हो गई थी कि इस देह के साथ हम पैदा होते हैं, देह नष्ट होने के साथ नष्ट हो गए, और वहां जाकर के कॉफिन के अंदर में कीला ठोक करके वहां रख दिया, और उसके ऊपर भी इतना सारा सीमेंट का बोरा रख करके एक बहुत बड़ा पहाड़ बना दिया। एक बार किसी ने पूछा, ये नीचे जमीन में दफनाने के बाद उसके ऊपर में इतना सारा बोझे का ऐसे कवर क्यों बना देते हैं, क्या कारण है? तो उसका उत्तर आया, एक बच्चे ने बताया, इसलिए कि जब वो कयामत का दिन आएगा तो दूसरा उठ करके आगे न जावे, इसलिए उसको बोझे के लिए दबा दे दे और हम पिंग चले जाएंगे। और इसलिए तो जब हम इस पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करा लेने के लिए हमारे शास्त्र में पिंडदान इत्यादि क्रियाएं होती है। दूसरी महत्व की बात, जब पिंडदान इत्यादि क्रियाएं करते हैं तो उसमें चावल खिलाते हैं, और वो गर्म चावल होता है, डीप फ्रीज में का निकला हुआ नहीं, और इसीलिए पितरों को उष्मपा कहते हैं। उष्मपा माने जो अन्न केवल उष्णता के माध्यम से खाते हैं, इसीलिए उनको गर्म चावल खिलाया जाता है। और ये सब बातें करने से ये बात सिद्ध होती है कि हम अपने पुरखों के अस्तित्व को उनके मरने के बाद स्वीकार करते हैं। जब उनको हम स्वीकार करेंगे कि वो हमको देख रहे हैं ऊपर से कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं, तो अपने आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण होगा, अन्यथा नियंत्रण नहीं होगा।
आप लोगों ने देखा होगा, जिन घरों में समझो 3-4 भाई बहन रहते हैं इकट्ठे, कॉमन फैमिली, यूनाइटेड फैमिली, उसमें कोई एक बुढ़ाऊ है, दादा दादी माँ कोई भी है, तो उस एक बूढ़े व्यक्ति को लेकर के घर के सभी भाई बहन झगड़ा करेंगे लेकिन यूनाइटेड रहेंगे। क्यों? कि एक उनको पकड़ के रखने वाला आधार उस कुटुंब में था। जहां वो एक आधार निकल जाता है, तुरंत वो कुटुंब अपने आप बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए यह जो श्राद्ध की प्रक्रिया है, इसके द्वारा हमारी कितनी भी पीढ़ियां पैदा क्यों न हो, वो सभी के सभी यूनाइटेड रहते हैं। जब हम इस सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं कि हमको अपने जीवन में अपने पुरखों को नित्य नियम से तर्पण करना या पिंडदान करना या उनका श्राद्ध करना, ये हमारे जीवन का कर्तव्य है। लेकिन पिंडदान कौन करेगा? जो अपने जीवन को अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार चलाएगा वो। अब जरा इसमें एक उदाहरण दूं आपको। पूना की बात है। पूना के लोग ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं, और हम जब वहां थे, लेक्चर के लिए गए थे, तो एक पुणेरी आया और हमको कहते हैं, स्वामी जी, हमने श्राद्ध करने का नया तरीका ढूंढा है। तो हमने कहा कि क्या जिंदा बाप का श्राद्ध किया क्या? नया तरीका तो वही हो सकता है, क्योंकि पुराना तरीका ये है कि पिता के मरने के बाद श्राद्ध करते हैं। अब नया तरीका यही हो सकता है। बोले नहीं, ये सूझा नहीं मुझे। तो कौन सा तरीका है बताओ? तो उसने तरीका बताया। बोले, जिस दिन हमारे पिताजी के मृत्यु की तारीख थी, उस दिन हम सुबह उठे। उसी दिन पहले बार सुबह उठे। उठने के बाद हम नहा धो लिए और अपनी कार बाहर निकाले। 7-8 बजे का टाइम होगा, कार बाहर निकाले। निकालने के बाद हमने मन में विचार कर लिया, जो पहला भिखारी मिलेगा उसको एक 5 स्टार होटल में ले जाएंगे और उसको कहेंगे, खा बेटा जितना खाना है। और हम उसको एक 5 स्टार होटल में ले गए और हमने वेटर को बोल दिया, जितनी तुम्हारे पास डिशेस होगी सब ले आओ, एक एक। फिर उसमें गधे, घोड़े, हाथ, टांग, सर, नमक, जो कुछ है सब के सब, प्राणी मात्र सब इकट्ठे हो गए। और वो भिखारी सोच रहा था कि भगवान आज क्या बात है। और फिर उसने अपना सीधा शुरू कर दिया, डट के सुबह उठ करके खाया। और खाने के बाद उसने बिल पे कर दिया, उस आदमी ने चला गया। बोले, स्वामी जी, मैंने श्राद्ध सेलिब्रेट करने का ये तरीका निकाला है, आपको कैसे लगा? तो हमने कहा, तुम्हारे जैसे पुत्र होने के बाद अपना पिता मरने के बाद भिखारी के रूप में ही जन्म लेगा, और दूसरा कौन सा उसका रूप हो सकता है? देखो, श्राद्ध करना चाहिए, ये किसने हमको बताया? शास्त्रों ने। कोई कंप्यूटर में क्या क्या काम हो सकता है, कौन हमको बताता है? उस कंप्यूटर के साथ जो ऑपरेशन मैनुअल आता है वही बताता है ना। इसीलिए उस कंप्यूटर का ऑपरेशन कैसा करना है, उस मैनुअल के अनुसार ही हमको करना है। अपने मर्जी से थोड़ी है। हमको कंप्यूटर चलाना है और हम सामने भगवत गीता लेकर के बैठते हैं, तम तथा कृपया विष्टम, कुछ नहीं होगा। कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर का मैनुअल ले लो, फिर काम करो ना। उसी प्रकार से हमको यदि श्राद्ध इत्यादि धार्मिक कार्य करने हैं तो उन धार्मिक कार्यों को धर्मशास्त्र के ग्रंथ के अनुसार ही करना चाहिए। दूसरा कोई भी उसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। तो जो शास्त्रों में बताया है उसी प्रकार से करना चाहिए। इसके बारे में हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज एक कहानी बताते थे। वो कहते थे, एक बार पितामह भीष्म ने यह श्राद्ध कर्म किया। तो जब उन्होंने श्राद्ध कर्म किया तो वो पिंडदान लेने के लिए
उनका पितरों का हाथ निकल आया आसमान से उसको स्वीकार करने के लिए। जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने पूछा बड़ों से कि ऐसी बात हो गई, पितरों का हाथ स्वयं सामने आ गया है, तो क्या उसी पर मैं पिंडदान कर दूं? तो उनको बताया गया नहीं। क्यों? कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। पिंडदान करना चाहिए कुशाग्रास पर ही करना चाहिए और कहीं नहीं। ऐसा क्यों बताया? इसीलिए बताया कि चाहे आप कोई भी क्यों न हो, शास्त्र के नियमों का पालन करना यही जीवन जीने की योग्य प्रणाली है, दूसरा कोई नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितौ। और इसलिए अर्जुन की समस्या ये थी, यदि इस युद्ध के बाद समाज का ढांचा देखेंगे तो कैसा होगा? बच्चे रहेंगे, बुढ़ाऊ रहेंगे और जवान औरतें रहेगी। ऐसा समाज जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत ही आउटडेटेड बूढ़े हैं और जवान औरतें हैं, तो ऐसे समाज पर दूसरे समाज के लोग हमला बोल देंगे। और जब हमला हो जाएगा तो उन स्त्रियों पर अत्याचार होगा और उस अत्याचार के बाद जो प्रजा निर्माण होगी, उन प्रजा के बाप का पता नहीं होगा। और ऐसी प्रजा जिसको अपने बाप का पता नहीं है, उसको यदि कहो कि पिंडदान करो, किसके लिए, क्यों करे? देखो कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे समाज में जो विवाह की पद्धतियां है, उसका हरेक का बहुत महात्म्य है। तो लुप्त पिंडोदक क्रिया। और जब ये हम यदि ऐसा आर्गुमेंट दे कि पिंडदान नहीं किया तो नहीं किया, क्या होगा? तो कहते हैं संकरो नरकाय एव कुलघ्नानाम कुलस्य च। उसका परिणाम ये होगा कि आपके जो पितर है, मर के जो चले गए हैं, वो सभी के सभी नरक में जाएंगे। ध्यान से सुनना। हम यदि ये कहे उनको जाने तो हमको क्या लेना देना है, तो हमारे मन में अपने बड़ों के प्रति प्रेम नहीं है। बहुत आवश्यक और महत्व की बात हमारी संस्कृति बताती है, हम अपने बड़ों के आदर के लिए, अपने देश के लिए, अपने संस्कृति के लिए अपनी जान लगा देते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और यदि हमारे शास्त्र बताते हैं, यदि तुमने अपने बड़ों का श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं किया तो वो बेचारे भूखे रहते हैं और उनको बड़े कष्ट होते हैं। ये बात जिसने स्वीकार की है, वो अपने आप अपने जीवन को धर्मशास्त्र के अनुसार चलाएगा। देखो, हमारे समाज सुधारक जो है, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान इत्यादि लेकर के केवल समाज में घृणा पैदा करी है। ध्यान से सुनना जरा। जो बातें शास्त्रों में बताई है, उनको वैसा का वैसा स्वीकार करके अपने जीवन में चलाना है, तब जाकर के हम अपना उद्धार करेंगे, समाज का उद्धार होगा। अब देखो, एक उदाहरण दूं आपको। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज, जब उनका जन्म हुआ तो वो शास्त्र सम्मत रीति से उन 4 भाई बहन का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी ने संन्यास लिया था। और जब उनके गुरु को पता चला तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जिंदा है तो तुम जाओ और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। तो उन्होंने अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और उनके 4 अपत्य हो गए। जब वो 4 बच्चे पैदा हो गए तो वो तो हो गए सन्यासी के बच्चे। शास्त्र में सन्यासी के बच्चों को स्वीकार नहीं है और इसीलिए सभी पंडितों ने धर्म सभा बुला करके कहा कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है, इन बच्चों को हम स्वीकार नहीं करेंगे।
फिर उसके ऊपर काफी वाद विवाद हुआ और फिर ये निकला, यदि ये माता पिता अपने मृत्यु दंड स्वीकार करके प्रायश्चित्त करेंगे तो बच्चों को हम समाज में स्वीकार करेंगे, टिल देन दे आर एक्सकम्युनिकेटेड। और इसीलिए उनके माँ बाप ने गंगा जी में उतर करके अपने प्राण निकाल दिए। अब आगे की बात और महत्व की, इतना सब होते हुए भी संत ज्ञानेश्वर के मुख से उन पंडितों के प्रति, उन धर्म धुरंधरों के प्रति, शास्त्र के प्रति एक भी कड़वा शब्द नहीं निकला। देखो, और उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना करी है कि जहां ब्राह्मण जाकर के शूद्र के पैर छूता है। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसे वैसे ही रहे, जैसे पैर को पैर रहने दो ना, उसमें क्या पाप है, हाथ को हाथ रहने दो, मुंह को मुंह रहने दो। लेकिन हमारे जो राजनीतिज्ञ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने ये न समझ करके इन सभी वर्णों के बीच में भेद का बीज डाल करके सब समाज को सत्यानाश करा रहे। कारण क्या, उन्होंने धर्म के क्षेत्र में न समझ करके प्रवेश किया है। एक बात और आपको बताऊं, ये बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन अपन को क्या फर्क पड़ता है, हमारे कन्हैयालाल बोल रहे, अपन को कोई फर्क नहीं। एक बार हम अमेरिका में थे, शिकागो में, और उन दिनों में ये राम जन्मभूमि का चक्कर चल रहा था, और वहां यहां से कोई अपने विश्व हिंदू परिषद के महात्मा गए, कोई तो भी, और आने के बाद वहां बिल्कुल जोश से भाषण हो रहा था, ऐसा करना वैसा करना है, और हमको भी वहां बुलाया था, हम बैठे थे। और उन्होंने, कोई रिटायर्ड व्यक्ति थे, उन्होंने ये कह दिया, हमारे हिंदू धर्म के महात्मा लोग निकम्मे होने के कारण आज ये परिस्थिति हमारे धर्म की हो गई है, केवल खा करके अपने आश्रमों में बैठे रहते। ये सब कुछ हो गया, उसके बाद हमको बोलना था, तो हमने प्यार से सब कुछ जो बोलना है बोल दिया। उसके बाद एक सज्जन हमको आकर के कहते, स्वामी जी आपने उनको सुनाई क्यों नहीं? हमने कहा, देखो, उन्होंने अपने स्वभाव को त्यागा नहीं संत महात्माओं का अनादर करने का। तो यदि हम संत महात्मा है तो हमारा स्वभाव ये है कि न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, हमारे लिए तो सब एक है। और फिर हम लोग चाय पानी के लिए इकट्ठे हो गए। चाय पानी के इकट्ठे होने के बाद वो सज्जन उनको फिर थोड़ा चाबी भरा, बोले आपने जो कहा था ना लेक्चर में कि अपने महात्मा लोग कुछ करते नहीं, इसीलिए हिंदू धर्म का नाश हो रहा है, तो स्वामी जी को पूछो ना। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैंने कहा ठीक ही कहा ना। हमने कहा प्रभु आप गलत कैसे कह सकते हो, क्योंकि सत्य की अभिव्यक्ति हो, असत्य कैसा निकलेगा। ठीक है, फिर हमने उनको बताया, देखो आप इस कार्य के लिए कब आए हो, गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो गए 58 साल की उम्र में, अब घर में कुछ काम नहीं है, घर के लोग परेशान कर रहे हैं, और आपको यू आर ए वर्कोहोलिक, जैसे अल्कोहोलिक होता है ना, वर्कोहोलिक, और इसीलिए कुछ ना कुछ करना है, इसीलिए वहां जाकर के ज्वाइन हो गए। और 15 दिन के अंदर में, 1 साल के अंदर में हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्मों के महात्माओं को अच्छा बुरा कहने में भी आपको हिचक नहीं होती। इसीलिए जो क्षेत्र अपना नहीं है उसमें कभी भी मुंह नहीं मारना। जब हमारे शास्त्र बताते हैं तो जो शास्त्र सम्मत बात है वही हमको करनी है। वहां जाकर के जब शास्त्रों ने हमको कहा है, जैसे भगवत गीता कहती है 4थे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, जब ये सभी के सभी बातें शास्त्रों में है, परमात्मा की निर्मिति है, उसमें दोनों के बीच में घृणा निर्माण करने के लिए नहीं है, केवल वर्गीकरण है। यदि हमने देखा अपने समझो झूलाजी में, प्राणी शास्त्र में, उसमें होते मैमल्स, उसके बाद रेप्टाइल्स, फिर एवियंस, तो ये जब इस प्राणी मात्र को जब क्लासिफाई करते हैं तो क्या उनमें झगड़ा लगाने के लिए नहीं, ये तो वास्तविकता का अनुवाद है। इट इज ओनली द ट्रांसलेशन ऑफ द अवेलेबल फैक्ट्स।
लेकिन हम लोग जोश में आकर के गलत कार्य में लग जाते हैं। अर्जुन की देखो कितनी सुंदर विचारधारा है। कहता है लुप्त पिंडोदक क्रिया और दोषैरेते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारक ही उच्छाद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जाति धर्म का तात्पर्य है मनुष्य धर्म। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति नहीं है, ये वर्ण है। तो जाति धर्मा मनुष्य धर्म क्या है? कुल धर्म। हमने कभी ये देखा है क्या कि एक भैंस ने अपने पितर को जाकर के पिंडदान किया है? नहीं। यह जो धर्म का निर्णय है ये केवल मनुष्य मात्र के लिए है और ये शाश्वत है, क्योंकि हमारे शास्त्र शाश्वत है। और इसीलिए इस प्रकार का यदि युद्ध होगा तो सभी हमारे जाति धर्म कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। इसका परिणाम क्या होगा? उच्छन्न कुल धर्मानाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुम। और हे भगवान, हे जनार्दन, हमने ऐसा सुना है सत्संग में जाकर के। क्या सुना है? मनुष्याणाम उच्छन्न कुल धर्माणाम, वो मनुष्य जिनके घर के कुल धर्म नष्ट हो चुके हैं, वो मनुष्य जिनके घर में शास्त्रों का अनादर होता है, वो मनुष्य जिनके यहाँ साधु संतों को बुला करके अपने घर में पवित्रता आती है, ये बात समझ में नहीं आती, ऐसे जो लोग हैं उच्छन्न कुल धर्मानाम मनुष्यानाम नरके अनियतम वासः भवति, वो हमेशा के लिए नरक में चले जाते। ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है। और अब हमको याद आ रहा है, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। अब देखो, हम तो बहुत बड़ा पाप करने ही जा रहे थे ये युद्ध करके। और इसीलिए किस लिए? यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। केवल राज्य की लोभ हृदय में इतनी बढ़ गई है, इसलिए हम अपने स्वजनों को भी मारने के लिए आगे पीछे नहीं देख रहे। ये हो गई अर्जुन की विचारधारा। अब देखो, ऊपर ऊपर से देखने में ये पूरे विचार को समझो तो कैसे लगेगा कि अर्जुन कितना अच्छा था। उसको अपना कुल धर्म, कुलाचार, संस्कृति, अपने पितर, अपने शास्त्र, उसके प्रति कितना आदर था। और उसके लिए उसने कहा था कि मुझे इस युद्ध के मैदान से उपरत होना है। माने उसके युद्ध के मैदान से उपरत होने के लिए कौन सा उसने तर्क दिया? एक ही तर्क, यदि हम ये युद्ध करेंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, ये उसका तर्क। अब भगवान की बात देखो, चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, भगवान का अवतार किस लिए होता है? धर्म की रक्षा करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब दोनों, एक तो है अर्जुन, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान से उपरत होना चाहता है, और दूसरे है भगवान, जिन्होंने धर्म रक्षा करने के लिए अवतार लिया है। देखो, हो गई ना बात। और हम लोग कहेंगे कि यदि युद्ध न करके धर्म की रक्षा हो रही थी तो युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन युद्ध न करके धर्म की रक्षा होती थी तो क्या भगवान को पागल कुत्ते ने काटा था? अर्जुन, हाँ लगाओ, मजा आएगा। भगवान ने कहा भी है, यहां तक के हमारे गांधारी मां को भी यही आखिरी तक उनके मन में रहा। इस युद्ध का मूल कारण भगवान श्री कृष्ण है। लो, कोयले के दलारी में हाथ काले। उनको ना तो कहीं की फॉरेन मिनिस्ट्री लेनी थी, ना तो उनको जाकर के कहीं उनको होम मिनिस्ट्री लेनी थी, ना तो वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, और फिर भी उनको दुनिया ने बदनाम किया। अब जरा विचार करें, यदि ये युद्ध नहीं होता तो क्या? ये यदि युद्ध नहीं होता और शांति 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 करके ये पांडव अर्जुन के कहने के अनुसार उपरत हो जाते तो क्या होता?
तो समाज में ये बात पक्की हो जाती। जैसे आज के समाज में कई लोगों के मन में ये भ्रांति है। कौन सी भ्रांति है? जो चोर उचक के हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वही जीवन में सुखी रहते हैं। And I am so simple, I am so sincere, I am not corrupt at all, and yet I suffer. Think. जब हमारे अंतःकरण में ये भ्रांति बनी रहेगी, कौन सी भ्रांति? बुरा जीवन जीने वाले सुख का जीवन जीते हैं और अच्छा धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले दुख का जीवन जीते हैं। यही तो धर्म की हानि है। ध्यान से सुनना। यदि हमारे अंतःकरण से ये मूल बात निकल जावे, भगवान 6वें अध्याय में कहेंगे, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अच्छा करने वालों, जैसे आज के समाज में कई लोगों के मन में ये भ्रांति है। कौन सी भ्रांति है? जो चोर उचक के हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, वही जीवन में सुखी रहते हैं। And I am so simple, I am so sincere, I am not corrupt at all, and yet I suffer. Think. जब हमारे अंतःकरण में ये भ्रांति बनी रहेगी, कौन सी भ्रांति? बुरा जीवन जीने वाले सुख का जीवन जीते हैं और अच्छा धर्म के अनुसार जीवन जीने वाले दुख का जीवन जीते हैं। यही तो धर्म की हानि है। ध्यान से सुनना। यदि हमारे अंतःकरण से ये मूल बात निकल जावे, भगवान 6वें अध्याय में कहेंगे, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अच्छा करने वालों का कभी बुरा नहीं होता, ये हमारे शास्त्र के सिद्धांत है। और ये जो युद्ध हो रहा है, इसमें बुराई कहां थी? ये युद्ध हो रहा था शास्त्र सम्मत रीति से। भगवान ने सब कुछ ट्राई किया था ये युद्ध ना होवे, यहां तक के कि भगवान ये दुर्योधन के सामने गिड़गिड़ा करके कह रहे थे कि देखो दुर्योधन, केवल उतनी जमीन दे दो कि जिसके द्वारा हम पांडवों को वहां बसा सके। माने 4 गांव 5 गांव, 1 गांव की बात करी थी। उसके बाद भी दुर्योधन ने क्या कहा था आपको मालूम है? जो सुई के नोक के ऊपर भी जितनी जमीन है उतनी हम नहीं देंगे। अब ऐसे व्यक्ति के साथ शराफत का व्यवहार करना माने कायरता है। ध्यान से सुनना। अन्याय को जब हम स्वीकार करते हैं तो अन्याय का साथ देते हैं। अन्याय को स्वीकार करना यह भगवत गीता का उपदेश नहीं है। अन्याय का प्रतिकार करना ही चाहिए। जिस समाज में अन्याय का प्रतिकार नहीं होता उस समाज को दुनिया रगड़ के नष्ट कर देगी। और जिस समाज में अस्मिता नहीं है उस समाज पर कोई भी आकर के राज्य कर सकता है। आप देखो, जो लोग करप्ट होते हैं, करप्ट होने का कारण क्या है? एक ही, उनको अपने आत्मसम्मान नहीं है। जिस व्यक्ति को आत्मसम्मान होता है वो चाहे भूखा मरेगा, भीख नहीं मांगेगा। आप चले जाओ हमारे पंजाब में, पंजाब में आपको एक भी सरदार भीख मांगते हुए नहीं मिलेगा। आप चले जाओ उधर राजस्थान के साइड में या इधर बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में। बिहार इज रिचेस्ट इन बेगरी। जिस व्यक्ति को भीख ना मांगने में आत्मसम्मान की हानि हो रही है, इसका भान नहीं है, वो व्यक्ति कैसा मेहनत करके काम करेगा? कभी नहीं करेगा। इसीलिए जब अर्जुन की ये बात थी, धर्म की रक्षा के लिए मैं युद्ध के मैदान से उपरत होना चाहता हूं और भगवान का जन्म भी धर्म रक्षा के लिए है, तो दोनों में विचारों में क्या फर्क है? तो पहली बात, जब अर्जुन ने मोह के प्रभाव में आकर के ये कहा कि मैं युद्ध के मैदान से उपरत होना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, जो वैराग्य मोह के कारण पैदा होता है वो वैराग्य कभी टिकता नहीं। और जिस वैराग्य की बैठक
ज्ञान और विस्डम होती है वही वैराग्य टिका रहता है। इसीलिए जैसे हमारे स्वामी जी का जितना कार्य है हमारे आश्रम में, ये जो ब्रह्मचारी कोर्स होता है उसमें ब्रह्मचारी लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, और दोनों साथ में बैठ करके पढ़ते हैं। अब कई लोगों ने हमारे स्वामी जी को उपदेश किया, महात्माओं को बहुत उपदेशक मिलते हैं, तो कई लोगों ने उपदेश किया कि स्वामी जी आप आपके यहां के आश्रम में ये लड़कियों को लेना बंद कर दो, केवल लड़के ही होना चाहिए। देखो, फिर उन्होंने 1 दर्जन उदाहरण ले दिए और हमारे स्वामी जी शांत थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, इन लड़कों को बिगड़ना हो ना तो 2 साल का कोर्स होने के बाद भी बिगड़ जाएंगे। देखो, हमको रहना है इसी समाज में, किससे किससे बचकर के रहेंगे। यदि अपनी आत्मनिष्ठा पक्की हो, यदि गुरु निष्ठा पक्की हो, यदि अपने जीवन के लक्ष्य में हम पक्के हैं, तो जगत की कोई भी चीज हमको हिला नहीं सकती। इसीलिए हमारा मुंडकोपनिषद कहता है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। ये मार्ग कायरों का नहीं है, नहीं तो हम स्त्री की तरफ देखेंगे नहीं, उसको हाथ लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम छुई मुई है। देखो, बहुत महत्व की बात है। इसीलिए जब धर्म की रक्षा करनी है तो यदि हम धर्म के रक्षक बन करके हम अपने जीवन में होने वाले जो अत्याचार है उसको स्वीकार करेंगे तो हमने धर्म का अपमान किया है, धर्म की रक्षा नहीं की। उससे क्या हो जाता, समझो युद्ध नहीं होता तो जो बातें होगी वो भगवान ने बताई दूसरे अध्याय में, उस समय हम देखेंगे। जो बातें वहां नहीं लिखी वो हम सोचेंगे। क्या हो जाता, यही हो जाता कि लोग कहते, देखो महाभारत के युद्ध के समय में असली कौन जीता, दुर्योधन। क्यों कि उसने गलत प्रकार के मार्ग का स्वीकार किया था और उस गलत प्रकार के मार्ग के सामने भगवान कृष्ण भी झुक गए। पांडवों के साथ हमेशा भगवान कृष्ण रहे, लेकिन उन पांडवों को मिला क्या, कुछ नहीं मिला। इसीलिए अपने सामने, समाज के सामने ये आदर्श प्रस्थापित हो जाता है कि जिसके हाथ में डंडा उसी की भैंस। और यही है अपने संस्कृति का, अपने धर्म का नाश। और इसीलिए जब अर्जुन ने इतना सारा उपदेश भगवान को किया, धर्म का नाश होगा, कुलाचार नष्ट हो जाएंगे और स्त्री दुष्ट हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, लुप्त पिंडोदक क्रिया, जैसे मानो कि ये धर्मशास्त्र हमारे भगवान कृष्ण को मालूम ही नहीं। देखो, इसके बारे में एक हम और विचार आपको बताएंगे। थोड़ा विषयांतर है लेकिन महत्व की बात है। ऐसा बड़ों के साथ जब हम रहते हैं और जब बहुत साल या हमेशा रहते हैं तो हम लोग बड़ों को भी उपदेश करने में हिचकते नहीं। हम फिर से रिपीट करते हैं, बड़ों को कभी भी उपदेश नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है। अब देखो उसका क्या मतलब है। हम जो आपको सिद्धांत बताते हैं हमारे बुद्धि की उपज नहीं है, हम आपको प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहे हैं। एक अम्मा थी हमारी, अमेरिका से इंडिया आई और आने के बाद उसने दिल्ली की बात है तो उसको पता चला कि हमारे लेक्चर चल रहे, सुबह शाम दोनों टाइम आती थी और उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया हुआ था और उसके पिताजी 100% एक्सट्रोवर्ट, कभी मंदिर में गए नहीं, कभी भगवत गीता नहीं, कभी सत्संग नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना, खा पी करके मस्त रहना, वो उनका स्वभाव। हार्ट अटैक आने के बाद जब ये लड़की वापस आई तो सुबह शाम जाती थी सत्संग के लिए हमारे पास। एक दिन हमको पता नहीं क्या मूड आया तो हमने कहा कि अम्मा चलो मेरे सर, मैं तुमको ब्रेकफास्ट खिलाता हूँ। वहां मैं अपने हाथ से ब्रेकफास्ट बना था, सैंडविच, ढोकला और इडली नहीं, ब्रेकफास्ट बना दे। तो वो हमारे साथ आई
और हमने बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाया और हम खा रहे थे। खाने के बाद उसने कहा, स्वामी जी मैं एक बात देख रही हूं, जब से मैं आई हूं मेरे पिताजी को मिलने के लिए, लेकिन वो मेरे से मुंह छुपा रहे, वो दूर दूर चले जाते हैं। जितना मैं उनके पास जाने का प्रयत्न करती हूं, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमने उसको कहा कि मैं तुमको बताऊंगा तो तुम उसका अपने जीवन में उपयोग करो, तो बताने का मतलब है, नहीं तो कुछ नहीं। तो बोले क्या हो गया होगा। हमने कहा देखो, तुम यहां जो सत्संग सुनती हो, तो सुबह में उपनिषद का, शाम को भगवत गीता का, इसका ज्ञान जाकर के तुम अपने पिताजी को सुनाती होगी। ध्यान से सुनना, जब बड़ों को ये एहसास होता है कि मेरे बच्चे मेरे से ज्यादा अक्लमंद है, उस समय उन बड़ों के हृदय में छोटों के सामने आने में शर्म निर्माण हो जाती है। वो समाज, वो बच्चे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिसके कारण माँ बाप को लगे कि मेरे से मेरे बच्चे बड़े हैं, वही आत्महत्या से भी बड़ा महापाप है। बच्चों के सामने हम, पिता के, माता के सामने, चाहे हम कोई भी क्यों ना हो, उनके सामने जन्म भर हमको बच्चे बनकर ही रहना है, उनको अकल नहीं सिखानी। देखो, लेकिन जब थोड़ा बहुत फाय फाय अंग्रेजी क्या आ गई, हम अपने माँ बाप को उपदेश करने में हिचकते नहीं। माँ बाप को तो छोड़ो, हमको उपदेशक बहुत है चारों तरफ से। स्वामी जी आप इसको ठीक से आशीर्वाद दे देना। अब स्वामी ने क्या करना है, इसका निर्णय ऑलरेडी हो चुका है। अब देखो, अर्जुन यहां तक आगे चला गया कि भगवान श्री कृष्ण को धर्मशास्त्र के बारे में उपदेश करते समय उसको थोड़ी भी शर्म नहीं आई। देखो, जूता कितना भी महंगा हो, हांगकांग इंपोर्टेड, फिर भी उसकी जगह जूते के रैक में ही होती है, उसको पूजा के कमरे में नहीं लाते। उसी प्रकार से हम चाहे कितने पढ़े लिखे हो, हम चाहे कितने ज्ञानी हो, अपने माँ बाप के सामने, बड़ों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। और ये बात हमारे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् महाभागवत में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दी है। जब वसुदेव जी भगवान से कहते हैं कि हे कन्हैया, सभी लोग कहते हैं कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, मुझे भी कुछ उपदेश कर दो ना, क्योंकि सभी के सभी तुमको आके नमस्कार करते हैं और तुम्हारी पूजा करते हैं, तो मुझे भी अब डाउट आने लग गया कि तुम रियली ब्रह्मन हो, तो मुझे भी उपदेश कर दो। उस समय भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ओके डैड, कम ऑन सिट डाउन, तत्वमसि। नहीं, उस समय भगवान कहते हैं, पिताजी, पुत्र को उपदेश करने का आपका तरीका मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि आप मुझे उपदेश कर रहे, तुम ब्रह्म हो। देखो, उन्होंने क्या कहा था कि बेटा, मुझे ये पता चला कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, इसीलिए मुझे उपदेश करो। और उन्होंने कैसा उसको पलट दिया कि भगवान, आप पिता होने के कारण गुरुतुल्य है, और इसीलिए आपने मुझे जो तुम ब्रह्म हो उपदेश किया है, ये उपदेश मेरे जीवन में आ जाए, इसीलिए मैं आपके चरण छूता हूं, मुझे आशीर्वाद करिए। देखो, हम लोग थोड़ा सा उपनिषद पढ़ लेते हैं, एक आध बार भगवत गीता सुन लेते हैं, और बीच में शेर के जैसे श्लोक मारते हैं। वो कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, आगे क्या मत पूछो, इतना ही। और जाकर के अपने बड़ों को उपदेश करने में हमको शर्म नहीं आती। देखो भैया,
हमारे प्रत्येक के जीवन में एक कम से कम ऐसा आदरणीय स्थान होना चाहिए कि जिसके सामने हम अपने बुद्धि का समर्पण कर दें। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है बुद्धि की प्रधानता से। जितना आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट होगा उतना ज्यादा एरोगेंट होता है, और इस बुद्धि से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है, और वो ये है कि अपने बुद्धि को अपने गुरु के सामने, माता पिता के सामने, कम से कम एक तो दुनिया में ऐसा हो कि जिसके सामने हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते। एक तो ऐसा हो, नहीं तो हर के साथ भिड़ गए नहीं। और इसीलिए जब अर्जुन ने ऐसा उपदेश करना शुरू कर दिया, तो जब छोटा सा बच्चा अर्जुन अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के सामने ये उपदेश की बात करता है, तो भगवान के मन में क्या चल रहा होगा? ये अभी भी पढ़ के आया है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जो विचार पुस्तक में पढ़ पढ़ करके बोले जाते हैं ना, वो हृदय में जाकर के नहीं बैठते, और जो सद्विचार हम संतों के मुख से उनके अनुभव के द्वारा प्रेरित होते हैं, तब वो विचार हमारे जीवन को बदलते हैं, अन्यथा नहीं। शब्दों के पीछे अनुभूति ही शब्दों की शक्ति होती है। नहीं तो जैसे देखो, अपने स्वातंत्र के पूर्व कांग्रेस के एक महात्मा गांधी एक शब्द कहते थे तो पूरा देश मानता था। उसके बाद कितने गांधी आ गए, अभी भी चल रहे, लेकिन कौन मानता है? क्यों? कि उनके शब्दों के पीछे अनुभूति की शक्ति नहीं है। इसीलिए जब अर्जुन ने बहुत बड़ा उपदेश भगवान को करना शुरू कर दिया, तो भगवान ने सोचा इस समय इससे कुछ बात करना व्यर्थ है। दूसरा, महत्व का सिद्धांत। कई बार क्या हो जाता है कि स्थान, परिस्थिति, माहौल, समय, इसका हम विचार ही नहीं करते। कहीं भी जाकर के कुछ भी किसी को पूछ लिया। एक बार की बात है, हम हमारे स्वामी जी के साथ थे, शायद इंदौर की बात है, और हमेशा चारों तरफ कह हमेशा लगा रहता। प्रारब्ध होता है महात्माओं का, क्या करे, भुगतना तो पड़ेगा ही। तो स्वामी जी को हमसे कुछ बात करनी थी, उन्होंने हमको कहा कि जरा आओ मेरे साथ। जब हम उनके कमरे में गए तो सभी जितने भी प्रारब्ध थे वो भी अंदर आ गए। तो स्वामी जी ने प्रारब्ध को देखा, मुझे देखा, और फिर वो तो एकदम मस्त रहते थे। फिर वो अपने कमरे के बाथरूम में जाने लग गए और कहा, मे आई गो अलोन हियर, और यू वांट टू अकम्पनी देयर ऑल्सो। कितने महत्व की बात है। तो जब भगवान ने देखा ये अर्जुन का इस समय का मूड ऐसा है कि वो अपने मोह के द्वारा इतना ओवर पावर हो गया है कि मैं जो सोच रहा हूं वही ठीक है, बाकी कुछ ठीक नहीं है। ध्यान से सुन लेना, कभी भी जब हम साधु संतों के पास जाते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं, तो अपनी मनवाने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। हम अपना अनुभव आपको बताते हैं। जब कोई हमसे कोई भी कार्य जबरदस्ती से करवाता है ना, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है, और जब कोई कार्य अपने आप हो जाता है, फट से चलो ये करते हैं, उसमें इतनी सफलता आती है। इसीलिए जब हम, जैसे हमारे अर्जुन महाराज भगवान के साथ थे, तो उसको करना क्या चाहिए था कि मेरे मन में मोह आ गया है, मैं सोच नहीं सकता, भगवान बताओ क्या करूं। भगवान बता देते। आखिर में जाकर के द्वितीय अध्याय में उसने यही तो कहा है, लेकिन वो कहने के पहले जो उसके ऊपर प्रोफेशनल सत्संगी के संस्कार थे,
प्रोफेशनल सत्संगी किसको कहते हैं? कोई भी महात्मा आ जाए, चैलेंज, ट्राई टू इंप्रूव मी। आज तक इतने महात्मा आगे चले गए, नो बडी कुड टच मी। आई एम रियली असंगोहम 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 पुनः पुनः। तो जब इस प्रकार से युद्ध यदि भगवान नहीं होने देते अर्जुन के कहने के अनुसार, तो ये बात समाज में प्रस्थापित हो जाती कि जो गलत प्रकार का जीवन जीने वाले हैं उन्हीं का बोलबाला है, और जो धर्म के अनुसार चलने वाले हैं उनका सत्यानाश हो जाता है। इसके द्वारा अर्जुन जो सोच रहा था कि धर्म की रक्षा होगी, उसके द्वारा असल में धर्म का नाश हो रहा था। और ये बात अर्जुन को समझ में नहीं आती थी। क्यों? कि स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसका एकमात्र कारण है कि वो अपने स्वजनों के मोह में, माया में, ममता में दब गया था। बहुत बहुत आवश्यक बात। इसीलिए इस पूरे प्रसंग में अर्जुन ने जो बात बताई वो ठीक बताई, सत्य बताई। उसका जितना विश्लेषण है धर्म को लेकर के एकदम परफेक्ट है। फिर भी जिस संदर्भ में उसने कहा है वो संदर्भ गलत है। अब संदर्भ गलत कैसा है? एक आध उदाहरण से समझ ले। समझो हम किसी के यहां गए और समझो कोई मृत्यु हो गई, तो वहां जाने के बाद हमने समझो उस व्यक्ति को जो जिंदा है उसको डांटना प्रारंभ कर दिया। रोने को क्या हो गया, सभी मरते हैं, तुम भी मरने वाले हो, रो मत। ये जो कहा ये सत्य है कि झूठ है? सत्य है। रोने की क्या बात है? अशोचानन्व शोचस्व प्रज्ञावादाश्य भाषसे, भगवान ने भी वही कहा। और तुम भी मरने वाले हो, ये भी सत्य बात है। लेकिन ये सत्य उस समय कहने का माहौल है क्या? नहीं। इसीलिए सत्य का प्रतिपादन और उस सत्य के प्रतिपादन का संदर्भ जब ये दोनों ठीक से नहीं मिलते तो उस सत्य को सत्य नहीं कहते। तो अर्जुन ने भले ही बड़ी धर्म की बात करी हो, लेकिन उसने वो धर्म की बात जिस संदर्भ में करी थी वो संदर्भ गलत होने के कारण उसके धर्म का विश्लेषण केवल अधर्म का ही प्रतिपादन कर रहा था। इसीलिए भैया धर्मशास्त्र को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं रोज सब्जी काटता हूं या काटती हूं, तो हमारा पति वो भी जाकर के वहां ऑपरेशन करता है, तो आज उनकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं ही काट के आती हूं। ऐसे थोड़ी होगा। चक्कू चलाना और स्काल्पेल चलाना बहुत फर्क है। वो जब चक्कू चलाएगी तो उसका खून हो जाएगा, और जब स्काल्पेल चलेगा तो ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशेंट कोलैप्स, तो उसको कोई कहेगा नहीं। इसीलिए अपना जो क्षेत्र है, अपना जो अधिकार है, अपने अधिकार के बाहर के क्षेत्र में हमको प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। जब इस प्रकार से किसी भी समाज में बड़े अपने अधिकार के अनुसार कार्य करते हैं, छोटे अपने अधिकार के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो वो समाज अपने आप ठीक से बना रहता है। यहां अर्जुन ने वो बात कही जो कहने का उसको अधिकार नहीं था, और इसीलिए जब वो रो रहा है और अपने इस मोह को सुंदरता का रूप देने के लिए वो आखिर 46वें श्लोक में कहता है, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम, मैं जिसने शस्त्रों का त्याग कर दिया है, और अप्रतीकारम माम, जिसने प्रतिकार करने का निर्णय वापस ले लिया है, जो किसी का प्रतिकार नहीं कहेगा, ऐसा जो मैं
और जिनके हाथ में शस्त्र है, ऐसे धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ पर जो शस्त्रहीन है आकर के हमला करके मुझे मार भी डाले तो वो अच्छा होगा ये युद्ध करने के स्थान पर। इससे बढ़कर के और कोई कायरता नहीं है। लेकिन हम अपने कायरता को बड़ा सुंदरता का रूप देते हैं। कायरता को सुंदरता का रूप होता है वैराग्य का नाम देना। देखो, एक बार हमको किसी ने आके पूछा, स्वामी जी, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड वेदर आई शुड स्टडी वेदांत एंड ज्वाइन चिन्मय मिशन और आई शुड गेट मैरिड। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, शादी करे या वेदांत कोर्स ज्वाइन करे। तो हमने कहा ठीक है, डिसीजन होगा तब देख लेना, तो यू हेल्प मी। तो हमने कहा मैं हेल्प क्या करूं, आई डोंट हैव ए डॉटर टू गेट यू मैरिड। नहीं, मुझे निर्णय लेने में मदद कराओ। तो हमने कहा देखो, शास्त्र का नियम है, कोई भी अकलमंद व्यक्ति दूसरे के लिए निर्णय नहीं लेता। भगवान ने पूरी भगवत गीता बताने के बाद अर्जुन को कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, निर्णय तुम्हारा होगा। बोले मुझे आप बताइए तो सही, थोड़ा विचार करने के लिए क्या करूं मैं। तो हमने कहा देखो, जिसके अंतःकरण में वैराग्य की प्रतिष्ठा होती है वो किसी को पूछता नहीं कि मैं सन्यास मार्ग का पालन करूं या गृहस्थ आश्रम का। एक लड़की अपने मायके चले गई, घर जाने के बाद अपनी मां से के पास रो रही थी, मम्मी मैं तंग आ गई हूं इनसे। बोले बेटा, ये वाक्य कई बार कई लोगों ने कहा, मैंने भी कहा है, ऐसे ही होता है। बोले लेकिन मैं इतनी तंग आ गई हूं। बोले किससे तंग आ गई हूं? तो मां बेटी का संवाद चल रहा था, इसलिए तंग आ गई। थोड़ा कुछ मैंने इनको कह दिया तो ये कहते ठीक है मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। जब ये संन्यास लेने की बात करते हैं तो मुझे चुप रहना पड़ता है और फिर मैं उनकी बात मान लेती हूं। अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं संन्यास के नाम से, अब मैं क्या करूं? तो ये मां बेटी की जब बात हो रही थी तो पिताजी मस्ती कर रहे थे, देख रहे थे क्या तमाशा है। तो फिर वो लड़की पिताजी के पास गई, पापा ऐसा हो रहा है। तो पापा ने कहा कि देखो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा पति सन्यास कभी नहीं लेगा। बोले क्यों? बोले जो सन्यास ले रहा हूं ये धमकी देता है, वो कभी नहीं लेता। फिर पत्नी उवाच, पत्नी ने कहा फिर कैसा सन्यास लेते हैं? तो वो महात्मा तौलिया लेकर के नहाने जा रहे थे, तो वहीं से जो निकल गए घर से बाहर, फिर वापस नहीं आए, ऐसा सन्यास ले। इसीलिए निर्णय अपने जीवन का स्वयं लेना है, और जब हम अपने निर्णय को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने गलतियों को बड़े अच्छे शब्दों में पेश करते हैं। अर्जुन का उदाहरण, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः रातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ पर उन्होंने आकर के आक्रमण कर दिया और मैं उनके हाथों से मारा गया तो भी उसी में मेरी भलाई है। क्यों? कि इसके द्वारा अपने धर्म की रक्षा होगी, अपने कुल की रक्षा होगी। देखो, जब व्यक्ति इस प्रकार की कायरता का शिकार हो जाता है तो उसके अंतःकरण में आत्महत्या के विचार प्रारंभ हो जाते। कायरता की पराकाष्ठा है आत्महत्या के विचार। हमारे दिल्ली की बात है, एक बार हम कहीं से आ रहे थे, दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी और हम 3 व्हीलर में बैठ करके आ रहे थे लेक्चर खत्म करके। तो वो 3 व्हीलर चलाने वाले एक सरदार जी थे। तो जब हम अपने घर पहुंचे तो हमने कहा कि प्रा जी मरने का दिल कर रहा है ना। हमने पता नहीं क्यों कहा, लेकिन हमने कहा मरने का दिल कर रहा है ना। हमको हमारे भी मन में रोज यही विचार आता है कि मरेंगे, लेकिन हम पोस्टपोन करते और इसीलिए जिंदा है। और ऐसा कह के हम उतर रहे, उतने में वो महात्मा जी
हमारे साथ उतरे, हमारे पैर पकड़े, बोले स्वामी जी महाराज हम आपके साथ बैठना चाहते हैं। बैठो। कमरे में आए, बैठे और बोले स्वामी जी मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि मैं आज घर से निकला था कि आज मैं कहीं स्कूटर को ठोक करके आत्महत्या करूं। मैंने बोला अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे स्कूटर से उतर गया, ये तो मुझे मरवा देते। तो हमने उसको कहा कि देखो तुम मर के करोगे क्या, मर के भी तुम फिर पैदा होगे और पैदा होने के बाद ये जितना छोड़ के गए हो ना फिर हिसाब पूरा करना पड़ेगा। ये मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होता, एक एक हिसाब हम सबको चुकता करना पड़ता है। अब देखो यदि ये विचार हम स्वीकार करें कि हम मर के अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पाएंगे इसीलिए आत्महत्या करें जैसे अर्जुन कह रहा था, तो ये धर्मशास्त्र न समझने का लक्षण है। और ऐसा वो जो आत्महत्या की बात कर रहा है, कोई मुझे आके मारे तो ठीक है, ये जो स्वयं के मरने की बात कर रहा है उसको धर्मशास्त्र के ऊपर में प्रवचन देने का कोई अधिकार नहीं था, और वो भी भगवान कृष्ण को। यही है मोह का लक्षण। इस मोह का लक्षण हमारे कठोपनिषद मुंडकोपनिषद में आता है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनैव नीयमाना यथांधा। स्वयं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं तो अज्ञान की पराकाष्ठा है, लेकिन स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना, अपने आप को बड़े अकलमंद समझते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को अकलमंद समझता है वो दूसरों का लीडर तुरंत बन जाता है। और इसीलिए ये जब दूसरों का लीडर बन करके स्वयं तो अंधा है, अज्ञानी है, और दूसरों को गाइड कर रहा है, उसकी स्थिति क्या होगी? अंधे नैव नीयमाना यथांधा। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है तो दोनों का सत्यानाश होगा। इसी प्रकार से अर्जुन स्वयं तो मोह के दलदल में फंसा हुआ है और भगवान को उपदेश करता है धर्म का, और कहता है इसीलिए इस युद्ध में मर जाना बिना प्रतिकार करके ये बड़ी अच्छी बात है। इन सभी प्रकार की युक्तियों का खंडन भगवान द्वितीय अध्याय में करते हैं। इसीलिए हम सत्संग क्या है और दुस्संग क्या है इसको समझ ले। दुस्संग वो है कि जिसके द्वारा हम अपने सामने आई हुए जो चैलेंजेस है, हमारे जीवन की जो समस्याएं है, उससे मुंह फेर करके भाग नहीं जाते, उस प्रकार के विचार को कहते हैं सत्संग। और वो विचार जो हमको अपने कर्तव्य से पदच्युत करेंगे वो दुस्संग है। एक उदाहरण दूं आपको, एक जगह की, ये शायद बंबई की ही बात है। एक लड़की हमारे पास आई, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, हम उसको ज्यादा जानते भी नहीं थे, शायद उसने हमको कहीं सुना भी ना होगा। आ गई, आने के बाद बोले मैं घर छोड़ के आई हूं स्वामी जी, अब मुझे आश्रम में रहना है। तो हमने कहा तुमको किसने बताया कि ये आश्रम है? ये सांदीपनी साधनालय है, आश्रम नहीं। आश्रम प्रेमपुरी आश्रम है, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। तो यहां सांदीपनी साधनालय है, यहां केवल साधकों को ही रहने की परमिशन है। तुम साधक नहीं हो, तुमको परमिशन नहीं है। फिर मैं कहां जाऊं? मैं जहां से आई वहां चली जाओ। स्वामी जी मैं अपने पति का घर छोड़ के आई, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। और फिर वही रोना धोना, गंगा यमुना सरस्वती तीनों इकट्ठे शुरू हो गए। तो हमने कहा कि ऐसा करो, अब खाना खोना खा के आराम करो, मैं शाम को बात करूंगा। शाम को मैं उससे बात की, 1 घंटा उसका सर खाया। लोग रोज मेरा सर खाते, मैंने उसका सर खाया। और सर खाने के बाद उसको मैंने बताया ठीक से, पूरी तरह से, कि देखो इस सभी परिस्थिति का
यदि अवलोकन करेंगे तो तुम्हारे लिए योग्य ये है तुम अपने पति के घर चली जाओ और इस चक्कर में मत पड़ना मेरे माँ बाप मेरी तरफ देखेंगे। कोई किसका नहीं होता। वो जब तक जिंदा है तब तक कहेंगे। तुम जब एक बार जाती हो अपने माँ बाप के पास, महीने में 2 महीने में तुमको आदर मिलता है। जब एक बार चले जाओ हमेशा के लिए तो वही माँ बाप तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। समझ लो, कन्या का स्थान शादी के पूर्व बाप के पास, शादी के पश्चात पति के पास, बुढ़ापे में पुत्र के पास और साधना में गुरु के पास, 4 स्थानों से छोड़ करके जो स्त्री किसी भी दूसरे स्थान पर देखी जाती है उसको समाज स्वीकार नहीं करता और इस समाज में तुमको रहना है और इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है। घर चले जाओ और ऐसे कहो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर हमने उसको बाकी सब कुछ बता दिया। चली गई घर जाने के बाद 6 महीने के बाद फिर मुझे मिली, तो स्वामी जी आपने मुझे अपने जीवन के सत्यानाश से बचा दिया। तो सत्संग किसको कहते हैं? जो तोड़ता नहीं वो सत्संग है, जो जोड़ता है वो सत्संग है। अद्वैत की निष्ठा होने के बाद तोड़ने की बात आनी ही नहीं चाहिए। और जो लोग तोड़ने की बात करते हैं अपने समाज को अनेक प्रकार के कारणों को लेकर के हम तोड़ रहे हैं, तो यह जो तोड़ने की बात अर्जुन कह रहा था ये गलत है, ये धर्म नहीं है। इसीलिए जब अर्जुन ने अपने अधर्म के व्यवहार को बड़े सुंदरता से प्रस्तुत किया कि मानो ये बड़ा ही धर्म की बात कर रहा है, ऐसे जो अज्ञानी धर्म धुरंधर बन करके अपने धर्म की रक्षा करने के लिए निकलते हैं वो उसी धर्म का सत्यानाश करने के कारण हो जाते हैं। देखो भैया, ये बात समझ लो कि जिस क्षेत्र में हमको अधिकार नहीं है वहां हमको मुंह मारने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यहां इतना कह करके अर्जुन अब चुप हो गया। उसके बाद संजय धृतराष्ट्र जी को बताते हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थौपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। इतना होने के बाद अब संजय बताते हैं कि उस दिन युद्ध के प्रारंभ होने के पहले भगवान कृष्ण और अर्जुन में इस प्रकार का संवाद प्रारंभ हुआ। और जब अर्जुन ने अपनी पूरी केस प्रस्तुत की और फिर वो कैसा था कि शोक संविघ्न मानसः, उसका मानस उसका मन शोक के द्वारा अभिभूत था। ऐसा शोक में डूबा हुआ अर्जुन उसने रथोपस्थौपाविशत्, वो रथ से उतर करके जमीन पर बैठ गया और अपने हाथ से धनुष गांडीव और बाण सब कुछ छोड़ करके रोने धोने लग गया। इस प्रकार से भगवद गीता के पहले अध्याय में 3 प्रकार के ममताओं का वर्णन है और ये 3 प्रकार की ममता हमारे जीवन का रोग है। तामसिक ममता, राजसिक ममता और सात्विक ममता। बंधन चाहे लोहे की चेन का हो चाहे सोने की चेन का हो, वो बंधन ही होता है। लोहे की चेन जब बड़ी होती है तब बांध के रखती है, सोने की चेन छोटी सी होती है तब भी बांध के रखती है। इसीलिए जब तक हम अपने अंतःकरण से इस ममता के रोग को दूर करना है और यही हमारे जीवन की सब कुछ साधना है, ये नहीं सीखेंगे तब तक के हमारा जीवन का प्रथम अध्याय होगा हमारा विषाद रोगो नाम। और अर्जुन का जो कौन सा है? अर्जुन विषाद योगो नाम। तो हमारा विषाद रोगो नाम है और अर्जुन का है अर्जुन विषाद योगो नाम। हमारा रोग और उनका योग, इसका कारण क्या है? एक ही कारण है, अर्जुन ने भगवान के सामने शरण ली
और उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने जो बताया उसको अपने जीवन में उतारने का निर्णय लिया। इसीलिए इस शोक के कारण, इस विषाद के कारण वो परमात्मा को प्राप्त होने का अधिकारी बना। तो वह विषाद, अपने जीवन की वो समस्या, अपने जीवन की वो परेशानी, अपने जीवन के वो दुख जिसके कारण हम जगत से अपने मुंह को फेर करके प्रभु के तरफ चल पड़ते हैं, वही विषाद को योग कहते हैं। नहीं तो हम मंदिर में चले जावे, मंदिर में जाने के बाद वहां के पुजारी के प्रति मन में नफरत है, वहां आने वाले भक्तों के प्रति नफरत है, वहां की साफ सफाई नहीं है उसके प्रति नफरत है, तो मंदिर में जाकर भी मंदिर विषाद रोगो नाम है, योगो नाम नहीं होगा। क्यों? कि हम मंदिर में जाकर भी भगवान का दर्शन नहीं कर सके। इसीलिए रोग और योग क्या है? ममता रोग इसलिए है कि जो हमको दुखी करके इस संसार में बांध के रखती है, लेकिन वही ममता हमको योग बनाएगी जब उस ममता को लेकर के हम गुरु चरणों में चले जावे और उन्होंने जो उपदेश दिया है उसके अनुसार अपने जीवन को बनावे, तो वही विषाद हमारे लिए योग बन जाता है। इसीलिए भगवत गीता का प्रथम अध्याय हमको एक स्पष्ट चित्र देता है। हमारे प्रत्येक के जीवन में विषाद आता ही है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जगत में कि जिसके जीवन में विषाद या दुख नहीं आया। अब सवाल ये है, विषाद दुख आने के बाद हम रोगी बने हैं या योगी बने हैं? यह स्वातंत्र्य, यह चॉइस प्रभु ने हमको सबको दिया है। यदि हम विषाद के कारण हमेशा दुखी रहेंगे, जो आया उसके सामने क्या 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 रोते रहेंगे, तो भगवान कहेंगे इसको विषाद रोगो नाम हो गया है, तथास्तु, रोते रहो। और यदि हम अपने जीवन की समस्या कठिनाई को लेकर के प्रभु के मार्ग पर चल पड़े, तो वही समस्या योग बन जाती है, क्योंकि वो प्रभु से मिलाती है। इसीलिए संतो, यहां हम सब लोग पिछले 7 दिनों से जो सुन रहे उसका निचोड़ क्या है? हमारे सबके जीवन के विषाद का, दुख का कारण ममता। चाहे तामसिक जड़ वस्तुओं को लेकर के, राजसिक कर्म को लेकर के, या सात्विक अपने संबंधियों को लेकर के, ये सभी की सभी ममताएं दुख कारक है। लेकिन इसमें से जो सात्विक ममता का दुख है, उसके द्वारा हम प्रभु को पा सकते हैं यदि अपने दुखों को लेकर के अपने आप को इस आध्यात्मिक क्षेत्र में पूरी तरह से लगा दे। और ये जिसके जीवन में आया, उसी ने भगवत गीता का प्रथम अध्याय ठीक रूप से अध्ययन किया है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।